हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो वेलकम टू पार्सिक क्लासेस बाय सरफराज सर विच इज़ मी ऑफ कोर्स। और अगर आप इससे पहली बार भी आए हैं तो वेलकम बैक। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा कि जो हम लोग मैथ्स के लेक्चर में पढ़ रहे थे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसका ही बेटा ये लेक्चर नंबर 2 है। आपको याद होगा कि हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस निकालने के लिए, तो ग्राफिकल मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको याद दिला दें कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है बेटा, तो सॉल्यूशंस का मतलब एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी वो वैल्यूज जिनको कि इक्वेशंस पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ग्राफिकली हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं ग्राफ बना करके, और ये इस बात को देखते हैं कि दोनों ग्राफ कहाँ पर मीट कर रहे हैं। अगर एक जगह मीट करेगा तो एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और जिसका जिनके एग्जांपल्स हम लोग इससे पहले वाले जो लेक्चर उसमें हम देख चुके हैं ना, 2 क्वेश्चंस हम लोग किए थे जिसमें कि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था एक जगह पर, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके जो वाई कोऑर्डिनेट थे वो उनके क्या थे, रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस थे। आज हम लोग एक ऐसा केस बेटा देखेंगे जिसमें कि क्या हो अगर दो ग्राफ कभी मिले ही ना। तो अगर दो ग्राफ नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि बेटा ग्राफ कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर ग्राफ पैरेलल होंगे और ग्राफ कहीं पर भी एक दूसरे से मीट करेंगे ही नहीं, तो इसका ये मतलब है कि उन उन दोनों इक्वेशंस जो दो वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं ऐसा ही इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन ये है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना, या सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। ऐसे बेटा ग्राफिकली। तो ऑफ कोर्स जैसे कि हम लोग अब तक सारे ग्राफ बनाते हुए आ रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो बेटा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन को लेंगे यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और यहां पर क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालेंगे। जैसे यहां पर तो x की भी कोएफिशिएंट 1 है बेटा और y की भी कोएफिशिएंट 1 है, तो यू आर फ्री टू चूज कि आपको किसकी वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। लेट्स से कि हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में, है ना। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस x, 1 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि ग्राफ बनाने के लिए हम कोई एक रेस्पेक्टिव इक्वेशन, देखो ये वाली जो बॉक्स में हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है और इक्वेशन 1, दे आर वन एंड द सेम। क्यों? क्योंकि हमने इसी को ही दूसरे बस तरीके से लिखा है ना, इट इज द सेम फॉर्म, है ना। यही बेटा ये बैटमैन है तो यही ब्रूस वेन है, बात ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमको इनके कुछ एनालिटिकल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। एटलीस्ट कितने बेटा, 2। तो बॉक्स बनाएंगे और कुछ x और कुछ y की वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे बेटा ये है x, यहाँ पर y, ठीक है। कम से कम 2 निकालना पड़ेगा, 2 से अधिक आप जितना निकालें उतना अच्छा है, आपको ग्राफ बनाने में उतना आसानी होगा। पर कम से कम कितना चाहिए बेटा, 2। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2। तो अगर अब मान लीजिए आप, हाँ, और दूसरी बात याद करो क्या था कि हम लोग वो वैल्यूज लेते हैं जिसके लिए x और y एक तो मतलब उनकी वैल्यू कम आए, क्योंकि ग्राफ हमारा जो ग्राफ पेपर वो इन्फाइनाइट नहीं होता है, और 0 और 1 के नजदीक नजदीक आए बेटा वैल्यू तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 0। जब x 0 लेंगे तो यहाँ अभी x 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर x ले बेटा यहाँ पर 1, x अब कितना हो गया, 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि एक और वैल्यू ले लो बेटा, है ना, x इक्वल्स टू ले लो -1। जब x इक्वल्स टू -1 लेंगे तो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। x बेटा -1 है, ध्यान रखो, दिमाग में रखो -1 है, और यहाँ खुद पहले से माइनस है, तो माइनस और -1 कितना हो जाएगा, +1, और +1 और +1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ x और y की वो वैल्यूज मिल गई जो इनके क्या है, सॉल्यूशंस हैं। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, ग्राफ पेपर पर 2 एक्सिस ऐसे खींचने। आप इनसे भली भांति परिचित है बेटा, है ना, आप इनसे फेमिलियर है कि कैसे बनाते हैं।
अब ये बेटा हो गया तुम्हारा x, ये क्या हो गया तुम्हारा x डैश, ये हो गया y, ये क्या हो गया y डैश। तो हम सबसे पहले x एक्सिस के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये हो गया बेटा ओरिजिन। अब देखो हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं, तो मेरा ग्राफ जो है आरा तिरछा हो सकता है। आपको ग्राफ पेपर लेकर के बैठना है और आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से प्रॉपर ग्राफ बनाना है। ये हो गया 0 बेटा, 1 और 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 है ना। हम तो अंदाजे से बना रहे बेटा 1। अब एक्स एक्सिस पे हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि ये इनके कोऑर्डिनेट्स 1 2 नहीं है ना। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बेटा बताओ क्या होता है, 1,0, ये क्या हो जाएगा 2,0, ये क्या हो जाएगा 5,0। तो इन जनरल आपको याद होगा कि कोई भी एक्स एक्सिस पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x,0। एक्स की वैल्यू बदलती रहेगी और y हमेशा कैसा रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। और इसका हमको काम पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, है ना। कि अगर कोई बोला कि अस्यूम ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हमें x,0 के रूप में ही पॉइंट को अस्यूम करना पड़ता है, ठीक है, आपको याद होगा। अच्छा, अगर y एक्सिस में पॉइंट प्लॉट करना है तो ये बेटा हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, एंड उसी तरह से बेटा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो अगेन ये y एक्सिस है बेटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1 है ना, 1 नहीं है, क्या है 0,1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। इन जनरल y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट आपको मानना है, अस्यूम करना है, तो आपको अस्यूम करना पड़ता है बेटा 0,y टाइप, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल पड़ता है इसका, इस वजह से बता दिए, यहाँ पर याद आ गया हमें तो। अच्छा, अब हमको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना बच्चे। तो x 0 है तो y 1, x जब 0 है तो y 1 है, ठीक है। तो x जब 0 है तो y 1 है, ये वाला पॉइंट बेटा पहला। दूसरा क्या है, जब x 1 है तो y 0 है। जब x 1 है तो y कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब x -1 है तो y 2 है। जब x -1 है तो y कितना है बेटा 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। हाँ, हम फ्री हैंड बना रहे हैं, अगेन बता रहे हैं। और आप बनाइएगा किस में, ग्राफ पेपर में। किसमें बनाइएगा बेटा, ग्राफ पेपर में बनाइएगा, तो ग्राफ पेपर में आपको परफेक्ट बनेगा। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, तो जोड़ो बेटा। तो ये फ्री हैंड से बनाने पर ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इसका इक्वेशन भी ले देते हैं। इक्वेशन क्या है बेटा, x + y = 1। x + y = क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अच्छा, जो अब हमें क्या करना है, ये तो पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें दूसरे इक्वेशन को लेना है ना। ये पहला वाला इक्वेशन हो गया बेटा खत्म, इसका काम हमने कर दिया। अब देखो बेटा, ये जो दूसरा जो इक्वेशन है, ये क्या 2x + 2y = 4। अगेन हमें एग्जैक्टली वैसा ही करना है जैसा कि हम इससे पहले करते हुए आए हैं, कि हमें एक इक्वेशन को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ देखिए जैसे बेटा क्या हो जाएगा 2x + 2y = 4। तो आप या तो x को उधर भेज दीजिए या y को उधर भेज दीजिए। हम 2y को भेज देते उधर। 2y = क्या हो जाएगा बेटा 4 - 2x। y कितना हो जाएगा 4 - 2x/2, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यूज देंगे बेटा एक बॉक्स के अंदर, x एंड y, ठीक है। तो देखो बेटा, जब x अगर मान लो 0 रखते हैं, यहाँ पर x रख दिया 0,
तो 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। 4 में से जीरो गया, क्या बचा, 4, यहाँ क्या बचा बेटा, 4 बचा। 4/2 कितना हो जाएगा, 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। अब लो बेटा तुम x इक्वल्स टू ले लो 1, कितना ले लो बेटे, 1 ले लो। x 1 लेंगे तो 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 4 में से 2 गया, क्या बचा, 2। 2/2 कितना हो गया बेटा, 1। आसानी से ना, ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे, हड़बड़ा करके नहीं सॉल्व करेंगे, गलती हो जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, x को ले लेते हैं बेटा -1, कितना लेते हैं बेटा, तो अगर जब x इक्वल्स टू -1 लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है ना, x क्या लिया बेटा, -1 लिया, ठीक है। तो जब x -1 लेंगे तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2, और 4 + 2 कितना होता है, 6। 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो हमें 3 पॉइंट मिल गया बेटे। अच्छा अब इनको प्लॉट करना है, x 0 पर y कितना है, 2। x 0 पर y हो जाएगा 2, ये वाला पॉइंट बेटा। x 1 पर y 1, x 1 पर y 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चे। और x -1 पर y 3, x -1 पर y कितना है बेटा, 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। तो अगर आप इन सब पॉइंट को मिलाइएगा ना, तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन है ना, हमने तो फ्री हैंड बनाया बेटा, तो थोड़ा सा इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा परफेक्टली बनेगा। और ये हो जाएगा 2x + 2y = 4, है ना। तो आप देखेंगे दोनों लाइन आ जाएगा पैरेलल, क्या आ जाएगा बेटा, पैरेलल आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों लाइन कभी मीट नहीं करेंगे, तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन था बेटा, x + y = 1 वाला, है ना। तो these two equations do not have any solutions, तो लिखना पड़ेगा बेटा no solution exists। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, no solution exists। देखो तो ये लिखना पड़ेगा प्रॉपर आंसर के लिए, है ना। हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आप भले ही आंसर निकाल लें, पर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू प्रॉपरली प्रेजेंट द आंसर्स टू गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो बात यह है कि बेटा कि आपको लिखना पड़ेगा कि these two equations have no solution, है ना। या लिखना पड़ेगा बेटा no solution exists for given equations। आई बात समझ में कि नहीं आई। अच्छा जब कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, तो ऐसे इक्वेशंस को याद कीजिए, क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं कि इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ध्यान कीजिए बेटा, बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये दोनों इक्वेशंस कैसे हैं बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट हैं, ठीक है। तो हम उधर के ग्राफ को मिटा रहे हैं आपको एक और बात याद दिलाने के लिए, कि अगर याद कीजिए, हाँ आपको ग्राफ पर स्केल भी लिखना होता है ना, स्केल हमने नहीं लिखा, लेकिन आपको स्केल लिखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर भी 1 यूनिट के बराबर है, अगर आपने 1-1 सेंटीमीटर को 1-1 यूनिट लिया है तो, ठीक है। अच्छा अब याद कीजिए बेटा यहाँ पर कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि लाइंस पैरेलल होते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती थी, एनालिटिकल कंडीशंस, वो ये होती थी बेटा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो देखते हैं वो यहाँ पर हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन है बेटा। तो x के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ तो 1 जुड़ा हुआ है, तो a1 कितना हो गया बेटा, 1। अच्छा y के साथ क्या कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है, 1। अगेन कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो क्या जुड़ा, 1 जुड़ा हुआ है। तो पहले इक्वेशन का जो b1 कितना हो गया, वो b1 हो गया। और वैसे तो 1 इधर आएगा, है ना, जो हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं, ax + by + c = 0, है ना, ये जनरल फॉर्म है। इसमें c बटा है कितना हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो c हो जाएगा -1, है ना। तो c1 कितना हो जाएगा बेटा, -1, ठीक है।
अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन से देखिए, ये आपका क्या हो गया बेटा, ए टू कितना हो गया, 2। अच्छा, ये आपका क्या हो गया बेटा, B2, तो B2 भी कितना हो गया, 2। अच्छा, अगेन अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो C2 कितना हो जाएगा, -4। C2 विल बी -4 हो जाएगा बच्चे। अब देखो रेशियो है ना, तो A1/A2 देखो तो कितना आता है, A1/A2, A1/A2, that will come out 1/2, and what will be B1/B2, B1/B2, that will be again 1/2 है ना, and if you calculate C1/C2, C1/C2, that would be -1/-4, which will be equal to 1/4. So what do you see over there है ना, आपको वहां पे क्या दिखता है कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर, पर वो दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है बेटे। तो हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, बट वो C1/C2 के बराबर नहीं है। और यही कंडीशन किसके लिए होता है बेटा, नो सोल्यूशन के लिए होता है। यही कंडीशन किसके लिए होता है, नो सोल्यूशन के लिए होता है कि नहीं, नो सोल्यूशन के लिए होता है। तो आपको बात समझ में आई ना, नो सोल्यूशन वाले इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, किस तरह से उनका जो एनालिटिकल वाला कंडीशन इक्वेशन के साथ मतलब कि उसी तरह होता है जैसे हमने पढ़ा है ना, जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा इक्वेशन देखते हैं बेटा जिसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हों, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, 2y इक्वल्स टू 4 है ना। तो ये दो इक्वेशंस हैं, आपको बोला गया कि इनके सॉल्यूशंस निकालिए ना, सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको अगेन वही स्टेप्स फॉलो करने हैं एग्जैक्टली है ना। एक ग्राफ पेपर लेना है बेटा, आपको पहले से दो एक्सेस से खींच के रखने हैं, आप ओरिजिन मार्क करना है, फिर 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4 एक्स एक्सिस में आपको प्लॉट करना है, फिर वाई एक्सिस में 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4 इस तरह से वाई एक्सिस में प्लॉट करके रख देना है। क्यों, क्योंकि आपको अगेन काम कर पढ़ना ही है, तो आपको पहले ही प्लॉट करके रख लीजिए, उतना काम कर लीजिए पहले आप। अब पहला स्टेप क्या बेटा, कोई इक्वेशन उठाइए, पहले मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, तो अगेन एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो हम y को उधर भेज देना बेटा ना, y क्योंकि माइनस है तो उधर जाके बन जाएगा प्लस, जोड़ना हमेशा आसान होता है ना। तो y प्लस क्या हो जाएगा 2। अब यहां से क्या करेंगे बच्चे बताइए, है ना, बोलिए बेटा, ठीक है। तो यहां से हम बनाएंगे टेबल, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और इस टेबल पर x और y की अलग अलग वैल्यूज लेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, है ना, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के मतलब कि इस इक्वेशन के, ठीक है। तो अगर आप लीजिए बेटा y मान लीजिए 0 लिया आपने, तो 0 + 2x कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। और अगर आपने y लिया बेटा -2, तो x कितना हो जाएगा, y -2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0। चलिए हमने दो ही वैल्यू दिए इस बार, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, आप और भी वैल्यूज दे सकते हैं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। तो अब हमको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पर दो एक्सिस बनाने बेटे,
एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल क्या होगा बेटा? एक्सेस। तो हमने चूंकि दो बना रहे हैं तो हमको बोलना चाहिए एक्सेस बना रहे हैं ना, वाई डैश। तो ये हो गया बेटा ओरिजिन 0। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे दिल से लिखना चाहिए ना, -4। तो देखिए x2 पर y0, x2 पर कितना बेटा? y0 है ना। जब x2 है तो y0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और जब x0 है तो बेटा y-2 है। जब x0 तो ये वाला पॉइंट रहा 0, तो y कितना है? -2, तो बेटा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को क्या ही बोलेंगे? इस इक्वेशन का ग्राफ। तो जोड़िए बेटा। हाँ, हाथ होने चाहिए बेटा सर्जिकल पूरे। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन है ना। अब हाँ, तरीका क्या है बेटा कि लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम लिखिए। तो इस लाइन को बनाया पहले इक्वेशन से, तो उसका नाम क्या है? x - y = 2। यहाँ लिख दिया x - y = 2, है ना, 2। अब दूसरा स्टेप क्या है बेटा कि हमें सेकंड इक्वेशन लेना है। उसके लिए इन्हीं स्टेप्स से गुजरना है, फिर इन्हीं स्टेप्स गुजरते हुए एक ग्राफ बनानी है यहाँ पर, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे बेटा। और चूंकि हमें बॉक्स का तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा, तो बस हम इसकी वैल्यूज मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए बेटा, तो सेकंड इक्वेशन क्या बच्चे? 2x - 2y = 4। एक को उधर भेज दो बेटा, तो 2x = 4 + 2y। यहाँ से x क्या हो जाएगा बेटा? 4 + 2y/2। ठीक है, अब अगेन y की अलग अलग वैल्यूज के लिए x की अलग अलग वैल्यूज हम देखेंगे। सबसे पहले लो बेटा y = 0। y = कितना लो? 0 लो। तो जब y 0 लेंगे, y को ले लिया बेटा 0, ले लिया 0 लिया, ठीक है। जब y 0 लेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2। x कितना हो जाएगा बेटा? 2। x हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा जब y को ले बेटा -2, y को कितना लो? -2। तो अगर हम y को ले लेते -2, ठीक है। तो अगर y -2 लेंगे तो 2 × -2 ये हो जाएगा -4, -4 + 4 हो जाएगा 0, और 0/2 कितना हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गए। पॉइंट को प्लॉट करो बेटा वहां पर। तो ये वाले वैल्यूज सेकंड वाले इक्वेशन है ना, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पॉइंट को प्लॉट करेंगे बच्चे, तो x = 2 पर y = कितना? 0। तो x = 2 पर y = 0, ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अगेन अच्छा, x = 0 पर y = कितना बेटा? -2। x = 0 पर y है बेटा -2, तो ये x = 0 है, y -2, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पॉइंट्स मिले उनको जोड़ करके स्ट्रेट लाइन बनाइए। तो अगर आप जोड़ के लाइन बनाएंगे बेटा, तो आप देखेंगे पुराने वाले लाइन पर जो पिछला लाइन है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि उसी लाइन पर आ जाएगा, तो आपको बस दो एरो बना देने हैं ना, एक बड़ा लाइन बनाना है, एक छोटा लाइन बनाना है, और दोनों पर एरो बना देना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाएगा ना। तो ये वाला है बेटा, ये वाला इक्वेशन जो रेड से बना है वह 2x - 2y = 4। ठीक है, तो चूंकि दो लाइन पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो जिन जिन लाइन से ये जिन जिन पॉइंट से ये वाली लाइन गुजर रही है, उन्हीं उन्हीं पॉइंट से दूसरी वाली लाइन भी गुजर रही है। तो बताओ दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पर बेटा मिले, है ना? At how many points those two graphs meet with each other? तो
तो हम बोलेंगे कि वो तो हर एक पॉइंट पे मिल रहा है। दैट मीन्स कि एवरी पॉइंट दैट मीन्स कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ अनदर इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए जो बेटा जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि दीज टू इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। तो लिखने का क्या तरीका है बेटा, तो हम ये लिखेंगे, जब सब कुछ सॉल्व कर देंगे उनके ऊपर इक्वेशंस के नाम लिख देंगे और उसके ऊपर स्केल लिख देंगे, है ना। तो फिर फाइनली हम क्या लिखेंगे कि, है ना, हमको लिखना पड़ेगा कि द गिवन इक्वेशंस हैव, द गिवन equations have infinite number of solutions। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, है ना, ये जो दो इक्वेशन है इनको कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, बताइए। एक दो 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, सोच के बताइए। ठीक है, देखिए कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट जो है ना, बस इस बात से डिटरमाइन होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर बेटा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक करे, चाहे 1000 करे, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें, तो हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट। और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। तो चूंकि यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, और बहुत सारे करता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, तो हम इन दोनों, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं बेटा, वो दोनों इक्वेशंस को क्या कहा जाएगा कि दे आर कॉन्सिस्टेंट, दे आर कॉन्सिस्टेंट। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनके जो कोएफिशिएंट्स के जो रेशियोज हैं उनसे क्या आता है। ठीक है, अगर आपको बेटा याद होगा कि अगर दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो कि यहाँ पर है, तो जब दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो हम तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म इस्तेमाल के लिए बेटा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के और बराबर हो जाएगा c1/c2 के। ये कंडीशन है बेटा कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, यानी कि लाइन एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो यहां देखते हैं ना, तो देखो यहां पर पहले वाले इक्वेशन से a1 है ना, तो a1 कितना बेटा 1, a1 कितना है 1, क्योंकि देखो अगर x के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है तो क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा है। अच्छा, y के साथ यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, -1। अक्सर यहाँ बच्चे गलती कर देते, बोलते थे 1 जुड़ा है ना, नहीं बेटा, क्या जुड़ा हुआ है, -1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको इधर इधर लेकर के आ जाओ, है ना, जो जनरल फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। c1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर 2 देखो बेटा, a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -2 और c2 कितना हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप a1/a2 देखें, a1/a2 तो 1/2 है कि नहीं हुआ है, 1/2। अच्छा b1/b2 अगर आप देखें तो दिस विल बी -1/-2, the negatives of both 1 and 2 will get cancel and it will become 1/2, है ना। कितना हो जाएगा b1/b2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। and if we take the ratio of c1 with c2 that will be -2/-4, है ना, -2/-4 that will be again 2 1 2 2 2 4 और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a1/a2 की भी वैल्यू कितनी है 1/2, b1/b2 की भी वैल्यू कितनी है 1/2 और c1/c2 की भी वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और यही कंडीशन किसके लिए बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए बेटा, है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। हमने
जानबूझकर, है ना, डेलिबरेटली पढ़ाने के पेस को स्लो रखा है ताकि आप हर एक बात को अच्छे से समझ समझ करके आगे बढ़ें। अगर आपको ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही स्लो लगता है तो आप इसको 2x पे देख सकते हैं। लेकिन बेटा पढ़ने का तरीका यही है कि आप चीज़ों को समझ समझ करके दिमाग में एसिमिलेट कर करके आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी पढ़ने से आप नहीं सीखेंगे। आप अपने पेस, आपको जो आपका पेस है, जिस पेस पर आप समझ रहे हैं, उस पेस पर पढ़ करके आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, और अगर हाँ, लास्ट थिंग कि अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो यहाँ पर, तो आई मतलब वेलकम यू कि आप यहाँ पर क्लास करते हैं बेटा। हम रेगुलरली फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उस पर बेस्ड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के, उस पर हम लेक्चर्स अपलोड करते ही रहेंगे। और जो प्लेलिस्ट है ना, आप प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आप एक टॉपिक के सारे वीडियोस आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर तो चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनसे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।